Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you will be doing great. Well, we have completed 14 chapters of Renan Martin and today we are going to start chapter number 15 which is about personal pronouns. ये बहुत ही important chapter है इसलिए कि जहाँ जहाँ पर हम nouns को इस्तेमाल करेंगे वहीं वहीं पे हम pronouns को इस्तेमाल करेंगे. So, इसको skip नहीं करना और इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो लेक्चर को इसलिए देखना है क्योंकि प्रोनाउंस अक्सर हमें तंग करते रहते हैं. हमें ये पता नहीं चलता कि ही कहाँ पे लगाना है, शी कहाँ पे लगाना है, इट कहाँ पे लगाना है, उसका जो नॉमिनेटिव केस है वो कहाँ पे लगाना है, उसका एक्यूजेटिव केस कहाँ पे लगाना है, उसका जेनेटिव केस कहाँ पे लगाना है. सो हम यहाँ पे स्टक हो जाते हैं. इसलिए अगर ये लेक्चर आप देखेंगे दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इंशाल्लाह. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज अ प्रोनाउन. तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, एक लड़की है एंड हर नेम इज़ क्रिस्टीन, तो उसकी जगह पे जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो दैट विल बी शी. एक लड़का है तो उसकी जगह पर एक प्रोनाउन जब यूज़ करेंगे तो वो होगा ही. अब ये जो अननेसेसरी रेपिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्रिस्टीन इज़ अ गर्ल, क्रिस्टीन ऑलवेज फॉलो रूल्स, क्रिस्टीन ब्ला 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 ब्ला, इसी तरीके से ये जो अनवांटेड किस्म की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं. अब लड़की होगी तो शी होगा, लड़का होगा तो ही होगा. अब नॉन लिविंग थिंग या न्यूटर जेंडर होगा तो उसके लिए हम, या एनिमल होगा तो हम इट यूज़ करेंगे. तो आज प्रोनाउंस को कैसे लगाते हैं, उनको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, उनके केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिर इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों को इट का इस्तेमाल नहीं पता कि इट के इस्तेमाल में होता क्या है. और फिर ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, हम इसको कंसिडरेशन क्यों देते हैं, हम इसको पहले क्यों रखते हैं. आज ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं. अच्छा, अब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अब दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया. तो हम इन सब को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. अब पर्सनल प्रोनाउंस की 3 किस्में होती है. याद रखें, 3 किस्म के लोग होते हैं. एक जो बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. एक जिसके साथ बोल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में आप बैठे हैं और आपके सामने आपका दोस्त बैठा है. आप फर्स्ट पर्सन हो और जो आपका दोस्त है वो सेकंड पर्सन है, और आप अफजल के बारे में बात कर रहे हो, अली के बारे में बात कर रहे हो, हैदर के बारे में बात कर रहे हो. वो मौजूद नहीं है तो वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे. सो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हु इज स्पीकिंग, जो कि बोल रहा होता है. अब इसमें सिंगुलर केस में आई होगा और प्लूरल केस में वी होगा. दूसरा केस जो है वो स्पोकन टू, कि जिसके साथ बात हो रही है वो आपका दोस्त, जिसके साथ आप बैठे हो और गपशप लगा रहे हो, वो सेकंड पर्सन है. सो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आई और वी होते हैं. सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ अकेला एक तुम होता है, ठीक है. और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में वो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे ही, शी, इट, दे. और मोस्ट केसेस में जो थर्ड पर्सन है ये मौजूद नहीं होता. आप इसके बारे में कोई बात कर रहे होते हो. मौजूद हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली ये मौजूद नहीं होता. अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस याद रखने आई और वी होते हैं. याद रखो, फर्स्ट पर्सन तुम खुद हो, फर्स्ट पर्सन आप खुद हो, तो सिंगुलर केस में आई होगा और इसी के प्लूरल केस में वी होगा. सेकंड पर्सन में यू होगा. अब यू सिंगुलर है, एक है तो भी यू होगा, और अगर ये प्लूरल है तो भी यू होगा. यू ही रहेगा, ठीक है. अब अंग्रेज़ों ने ना ये आप तुम जनाब से जान छुड़ा ली है. बस वो छोटे को भी तुम कहते हैं, बड़े को भी तुम कहते हैं, एक को भी तुम कहते हैं, यू कहते हैं, छोटे को भी यू कहते हैं, बड़े को भी यू कहते हैं, एक को भी यू कहते हैं, 1 बिलियन को भी यू कहते हैं, ठीक है. सो उन्होंने इस झंझट से जान छुड़ा ली कि तुम, आप, जनाब, ये सब. हाँ, अब थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में ही है, शी है, इट है,
सिंगुलर केसेस में, और इन्हीं का जो प्लूरल होगा, अब ही का प्लूरल भी दे होगा, शी का प्लूरल भी दे होगा, इट का प्लूरल भी दे होगा। अब हम ये टेबल देखने जा रहे हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का टेबल भी है, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का टेबल भी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का टेबल भी है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले जो उसका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। अब नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में का मतलब ये है कि वहाँ पे आई और वी, जो सिंगुलर केस आई है और जो प्लूरल केस वी है, वो उनका जो रोल होगा वो वहाँ पे सब्जेक्ट के रोल में आएंगे, वहाँ पे वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे। तो जब वो सब्जेक्ट की तरह फर्स्ट पर्सन आई या वी, आई मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंगुलर केस के लिए इस्तेमाल होगा और वी जो है वो प्लूरल केस के लिए इस्तेमाल होगा। तो जब ये नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, जो कि दो हैं, फिर से कह रहा हूँ दो हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई और वी हैं, तो ये जब नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होंगे या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे तो ये आई और वी कहलाएंगे। अब पोजेसिव या जेनेटिव केस, जहाँ पे वो पोजेशन शो कर रहा है, जहाँ पे वो मलकियत शो कर रहा है, सो आई का जो पोजेसिव केस बनेगा, ये जेनेटिव केस बनेगा माई और फिर माइन, ठीक है। सिमिलरली वी का बनेगा आर या आर्स। अब ये टेबल लिख लेना है आपने, इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने आई कहाँ पे इस्तेमाल करना है, माई कहाँ पे इस्तेमाल करना है, माइन कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मी कहाँ पे इस्तेमाल करना है और अस कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आई का जो एक्यूजेटिव या जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, जो कि सब्जेक्ट में उसका रोल एज एन ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया कि जब सब्जेक्ट आएगा तो हम आई लगाएंगे, जब उसको पोजेशन की बात आएगी, अब पोजेसिव केस का दूसरा नाम जो है वो जेनेटिव केस है, तो जब पोजेसिव केस की बात आएगी तो फिर हम उसको माई लगा देंगे या माइन लगा देंगे, और फिर जब एक्यूजेटिव केस के बारे में बात करेंगे तो उसमें फिर वो आई मी बन जाएगा और प्लूरल जो वी होगा वो अस बन जाएगा। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू लाहौर, तो अब यहाँ पे आई कौन सा केस शो कर रहा है, आई यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली वी यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पे माई, यहाँ पे माइन, थर्ड सेंटेंस में आर और फोर्थ सेंटेंस में अर्स, ये पोजेशन को शो कर रहे हैं। ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर हमारा है। तो इसमें अब ये माइन, माई, माइन और आर्स, ये पोजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में ये सब्जेक्टिव केस थे, नॉमिनेटिव केस थे, सेकंड केस में ये जेनेटिव और पोजेसिव केस है, और थर्ड वन में प्लीज हेल्प मी, दे वर डिफीटेड बाय अस। अब ये वाला केस यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ अकेला यू होता है, तुम, क्योंकि सेकंड पर्सन में आप जिससे बात कर रहे होते हो वो आपके सामने बैठा होता है, वो तुम होता है, वो आप होता है, वो जनाब होता है, ठीक है। वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। आप कमरे में बैठे हुए एक बंदे के साथ भी बात कर सकते हैं, और आप कमरे में बैठे 10 लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं। सो एक होगा तो भी यू होगा और 10 होगा तो भी यू होंगे। अब इसका नॉमिनेटिव केस यू होगा, इसका पोजेसिव और जेनेटिव केस जो होता है वो योर या योर्स होगा, जहाँ पे ये दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर बुक, दिस इज योर कार, तो यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहा है। अब इसी तरीके से जब ये एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस है, तो उसमें फिर से यू लगाएंगे। आई एम श्योर दैट दिस इज डन बाय यू। अब यहाँ पे यू आखिर में एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव केस ही हम कहेंगे। मूविंग नेक्स्ट, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में 3 होते हैं। नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में अब मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो आपके मेल्स होते हैं उनके लिए ही, जो फेमिनिन होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए शी, और न्यूटर जेंडर्स के लिए इट लगाएंगे।
अब इन सब का प्लूरल जब बनेगा तो वो दे बनेगा। इसी तरीके से अब ही का जो पोजेसिव केस होगा या जो जेनेटिव केस होगा वो हिज होगा, शी का हर होगा या हर्स होगा, और न्यूटर का इट्स होगा। अब इनका जो प्लूरल होगा दे, अब दे का जो जेनेटिव या जो पोजेसिव केस है वो देयर है या देयर्स है। इसी तरीके से ही को जब हम एज एन ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी हिम और शी विल बी हर, और न्यूटर जेंडर में ये इट होगा और इट ही रहेगा, और फिर दे को जब हम यूज करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू देम इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, अब ही इज प्लेइंग वेल, यहाँ पे ही नॉमिनेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज रेनिंग, ये भी नॉमिनेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दिस हैपन ड्यू टू हर विजडम, पोजेसिव, हर यहाँ पे पोजेसिव है, जेनेटिव केस है। अब हर को आप रिप्लेस करते तो हिज बन जाता, और अगर आपने यहाँ पे इनको प्लूरल इस्तेमाल करना होता तो यहाँ पे देयर बन जाता। यू कैन मीट हिम, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ ऑलरेडी डन बाई देम, ठीक है, तो यहाँ पर भी देम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तीन जो टेबल्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दे आर वाइटल, कि कब कब आपने कौन से केस को इस्तेमाल करना है, और उस केस को खाली इस्तेमाल नहीं करना, उस केस को करेक्टली इस्तेमाल करना है ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्मूथ बन सके और उसमें ज़ीरो एरर्स हों। तो जब आपके सेंटेंस में ज़ीरो एरर्स होंगी तो इट विल ग्रेटिफाई योर एग्जामिनर, और जब आप अपने एग्जामिनर को खुश करोगे तो वो आपको खुश कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिए कि जब कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है, जब कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद पोजेसिव नहीं, पर्सनल प्रोनाउंस के बाद नाउन आता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब दिस कार इज़ माइन, अब यहाँ पे ये माइन जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों कि इसके फ़ौरन बाद नाउन नहीं आया। लेकिन अब सेकंड केस में दिस इज़ योर कार, पर्सनल प्रोनाउन के फ़ौरन बाद अगर नाउन आएगा, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर पर्सनल प्रोनाउन के फ़ौरन बाद नाउन आएगा तो वहाँ पे वो पोजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब चूंकि ये योर हम पोजेशन को शो कर रहे हैं, पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे फिर योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से हिज ड्रीम, हिज ड्रीम, अब हिज के बाद फौरन ड्रीम नाउन आया तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया, जबकि सेकंड केस में यहाँ पे द क्रैश्ड हेलीकॉप्टर वाज हिज, तो यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, इसलिए कि इसके फ़ौरन बाद नाउन नहीं आया। सो पोजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव की निशानी ये होती है कि उसके फ़ौरन बाद नाउन होता है, ठीक है। अब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो अगर उसके फ़ौरन बाद नाउन होगा तो वहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है तो अगर उसके बाद फ़ौरन नाउन होगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। So we put noun right after possessive pronouns, जो कि मैंने आपको बताया. That is why we call them possessive adjectives or pronominal adjectives. So अगर आपसे कोई पूछे हाँ भाई कि possessive adjective क्या होता है या pronominal adjective क्या होता है, तो आपने कहना कि possessive pronouns के फ़ौरन बाद जब noun आता है, ठीक है, जब noun आता है तो वो possessive adjective बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर कॉलेज, तो आर के बाद फ़ौरन कॉलेज आया तो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे. माई कंट्री, माई के फ़ौरन बाद नाउन आया कंट्री विच इज़ अ नाउन, तो यहाँ पे हम इसको पोजेसिव केस कहेंगे. ऑलराइट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ इट. इट जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और समटाइम्स हमको पता भी नहीं होता कि हम यहाँ पे इट क्यों लगा रहे हैं। तो आज हम उन केसेस को पढ़ेंगे, उन टाइप्स को पढ़ेंगे, उन सिनेरियोस को पढ़ेंगे, उन कंडीशंस को पढ़ेंगे कि जहाँ पे हम इट लगाएंगे और जहाँ पे हम इट लगा सकते हैं। हाँ, तो यूजेस ऑफ इट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि क्योंकि आजकल हमारी इकोनॉमी कुछ ऐसी है कि लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको यूके जाना है वर्क वीज़ा पे, या आपको यूएई जाना है वर्क वीज़ा पे, आप यूएई में काम करना चाहते हैं या फिर आप यूके में काम करना चाहते हैं, सो वी आर ऑफरिंग वर्क वीज़ा। आप हमको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे +92 312-996-3236 इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप स्टडी अब्रॉड, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यू कैन कांटेक्ट दिस फ़ोन नंबर। और उसके साथ साथ अगर आप होम ट्यूटर्स हायर करना चाहते हैं, यू कैन कांटेक्ट अस। और आप अगर एक टीचर हैं और हमारे साथ एज अ होम ट्यूटर काम करना चाहते हैं, तो send us your CV। और सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी आप हमें CV भेज दें। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आप CV होगा, एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा, और फिर हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे, और जैसे कोई ट्यूशन आएगा वी विल रेफर यू। उसके साथ साथ CSS PMS, क्योंकि PMS पंजाब शुरू होने वाला है, एंड इफ़ यू हैव कंसर्न्स, इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर इंग्लिश एसे इन प्रेस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि रिन एंड मार्टिन के लेक्चर्स को जल्दी ख़त्म करें, ये एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिन एंड मार्टिन की पूरी बुक अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, और जिसमें टेस्ट्स होंगे, असेसमेंट्स होंगे, एवरीथिंग, जहाँ पे आप एक रियल मीनिंग्स में इसको मास्टर कर सकते हैं। सो रिन एंड मार्टिन की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आप हमें सभी कामों के लिए एक ही व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है, एंड दैट इज़ +92 312 996 3236। और उसके साथ साथ आपने ये जितने भी ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इसको अपने एक्वेंटेंस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। ऑलराइटी, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि इट के यूजेस क्या थे, हम ये पढ़ रहे थे। तो इट इज़ यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। इट किसके साथ इस्तेमाल होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जो बेजान होते हैं, जिनमें जान नहीं होती। आई बॉट न्यू फ़ोन, इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। वैसे ये जो फ़ोन है तो बेजान, लेकिन आपको पता है इस फ़ोन के अंदर हमारी जान समाई होती है। अगर ये कहीं गुम हो जाए, अब पिछले दिनों 30 मार्च को गन पॉइंट पे मुझसे मेरा फ़ोन ले गए, एंड कुछ अदर बिलोंगिंग्स थी। अब वो सब चीज़ों का दुख नहीं था, मगर फ़ोन का दुख था। ऐसे था कि जैसे मैं दुनिया से कट के एक जंगल में आ गया हूँ और दुनिया से कट कर रह गया हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ मैंने खो दिया है। सो ये फ़ोन जो है आजकल के दौर में है तो बेजान, लेकिन लिटरली इसके अंदर हमारी क्या बस्ती है? इसके अंदर हमारी जान बसती है। सो अब ये न्यू फ़ोन है, तो फ़ोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इट लगाएंगे। तो इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद इट इज़ यूज टू रेफर अ स्टेटमेंट मेंशन्ड अर्लियर। आप एक स्टेटमेंट के बारे में बात करते हो, आप एक बयान देते हो, एक बात जारी होती है, ठीक है, और फिर उस सारी स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए व्हाट यू डू, यू पुट इट। कैसे? इमरान खान इज़ ओनली कैपेबल लीडर इन पाकिस्तान। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में अगर कोई लीडर पाकिस्तान के लिए होपफुल है तो दैट इज़ इमरान खान। अब इसी सारी स्टेटमेंट के लिए हमने इट यूज़ किया। इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ। इट इज़ अ, यहाँ पे 2 दफ़ा आ नहीं आएगा, गलती से हो गया। इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ। तो ये जो स्टेटमेंट पिछली मैंने बयान की थी कि इमरान खान ही ओनली काबिल लीडर हैं पाकिस्तान के, तो ये अब जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ है क्योंकि मैसेज इसको मानने लगे हैं और यही सच है। इट इज़ यूज्ड विद एनिमल्स। अच्छा, ये एनिमल्स के साथ इस्तेमाल होता है। एनिमल्स के साथ इट भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के साथ ही शी भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने एनिमल्स के साथ इट लगाना चाहें, ठीक है, आपके पास एक बिल्ली है, अगर आप उसके साथ इट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कुत्ता है और आप उसकी जगह पे ही लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके साथ ही लगाओगे और वो गलत हो जाएगा, नहीं। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपके पास एक बिल्ली है, ठीक है, या आपके पास एक बकरी है, या आपके पास एक भैंस है, तो आप उसके साथ शी लगा सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपने इट लगाना है तो आप इट लगा सकते हो, और अगर ही और शी लगाना है तो आप लगा सकते हो। वैसे इट लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कैट, दिस इज माई फेवरेट कैट, इट लव्स मिल्क। अब इट यहाँ पे रेफर कर रहा है उस बिल्ली को। इट इज़ यूज टू रेफर यंग चाइल्ड। अब देखो, जब आप कभी एक बच्चा देखते हो, अब मुझे तो 99% केसेस में पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है, हम उसको बच्चा कहते हैं। क्यों? कि हमें उसके जेंडर का नहीं पता होता। तो जब कभी बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके जेंडर को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे इट लगाएंगे, ठीक है। मगर जब उसके जेंडर को हम स्पेसिफाई कर देंगे कि वो बेबी जो है वो लड़का है या लड़की है, तो अगर लड़का होगा तो फिर ही लगाएंगे, और अगर लड़की होगी तो वहाँ पे शी लगाएंगे। द बेबी इज क्राइंग, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अब यहाँ पे इट रेफर्स टू दैट क्राइंग बेबी। और फिर अब इट इज यूज टू एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। इट नाउन, जो इट के बाद नाउन और प्रोनाउन आ रहा होता है उसको उस पे एम्फसाइज करने के लिए, उस पे जोर देने के लिए भी इट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज आई हु टुक इनिशिएटिव, ये मैं ही था। अब यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है, ये मैं ही था जिसने ये काम शुरू किया, ठीक है। इट वॉज यू हु स्टूड विद मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये तुम ही थे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, और मुझे याद है ये तुम ही थे जो मेरे साथ डिफिकल्ट टाइम्स में, मुश्किल वक्तों में खड़ा रहा। इट वॉज हिम हु स्टार्टेड द डिस्प्यूट, ये वो था, ये वो आदमी था कि जिसने सबसे पहले झगड़ा शुरू किया। तो यहाँ पे आप उसको एम्फसाइज कर रहे हो, उस पर जोर दे रहे हो। तो जब आप उस पर जोर देते हो तो आप उस केस में भी इसको इस्तेमाल करते हो। अब इसी तरीके से इट इज यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी इट लगाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, Pakistan cricket team is competent one. It is among one of the dangerous teams in the world. अब यहाँ पे ये टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और इट रेफर कर रहा है किसको? उस टीम को रेफर कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रेफर कर रहा है। लेकिन एक और सिनेरियो है कि अगर उसी कलेक्टिव नाउन में अगर हम इंडिविजुअल्स को रेफर करेंगे, या इंडिविजुअल्स को हम पॉइंट आउट करेंगे, या इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तो फिर हम वहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन इट नहीं यूज़ होगा, वहाँ पे देयर यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब वैसे तो ज्यूरी वॉज डिवाइडेड अगर हम इसको कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे वर लगाया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब भी वर आ जाए तो इसका मतलब यही है कि वो जो ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं, अब ज्यूरी जजेस को कहते हैं, 5 जजेस पे जो मुश्तमिल एक बेंच होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब वर आएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी देयर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके इंडिविजुअली बात हो रही है, तो ज्यूरी के अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है। तो जब ज्यूरी के अलग अलग मेंबर्स की बात होगी तो एक तो यहाँ पे हम यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर देयर लगाएंगे, ताकि ये जाहिर हो सके, ताकि ये साबित हो सके कि हम वहाँ पे ज्यूरी को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, कहता है कि जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जोड़े जाते हैं, जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जोड़े जाते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन विल बी यूज्ड। कैसे? अब्दुल-रज़ाक एंड खटक और फ्रेंड्स। अब ये मैं हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, वो दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। दे स्टैंड बाय वन अनदर। अब दे रेफर कर रहा है दिल-रज़ाक और खटक को। कैसे भला? अब दिल-रज़ाक एक दोस्त है, खटक दूसरा दोस्त है। यहाँ पे जो वर्ब आया वो प्लूरल आया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के
तहत यहाँ पे आर लगना है, क्योंकि अब एंड है तो वहाँ पे फिर वो प्लूरल कंसिडर होंगे, वहाँ पे क्या वो प्लूरल कंसिडर होंगे। इज़ नहीं हो सकता और यहाँ पे ही भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो लोग बन गए ना, तो जब दो लोग बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल ट्रीट होगा, यहाँ पे दे होगा। अब दे यहाँ पे रेफर कर रहा है दिलज़ाक एंड खटक को। फिर कहता है when singular nouns are joined by and they refer to same person then singular pronoun is used। अच्छा देखो, जब सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है मगर वो एक ही शख्स को, अब यहाँ पे इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में दिलज़ाक इज़ अ सेपरेट पर्सन एंड खटक इज़ अ सेपरेट पर्सन, मगर सेकंड वाले सेंटेंस में वो एक ही बंदे की दो अलग ट्रेट्स के बारे में बात कर रहा है, या एक ही बंदे की दो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। द ड्राइवर एंड गार्डनर इज़ डूइंग हिज जॉब परफेक्टली। अब मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि आपके पास एक बंदा है जिसके पास जिसको आपने दो डेजिग्नेशंस दिए हुए हैं, वो आपका ड्राइवर भी है और वो आपका गार्डनर भी है। अब यहाँ पे एंड का मतलब है कि वही बंदा ड्राइवर भी है और वही बंदा गार्डनर भी है, इज़ डूइंग हिज जॉब परफेक्टली। अब यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, हिज लगेगा, क्योंकि बंदा एक ही है। फिर कहता है टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी। अब ईच और एवरी जब शामिल हो जाएगा तो फिर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। अब ये करेक्शन अफेयर्स में आ जाता है। देखो, ईच बिजनेसमैन एंड ईच ट्रेडर इज प्लेइंग his role properly. Each businessman and each trader is playing his role. His role. क्यों कि each के साथ, अब यहाँ पे end तो आ गया, लेकिन चूंकि इनके साथ each लगा, हर एक बिजनेसमैन और हर एक ट्रेडर अपना जो रोल है वो अच्छे से अदा कर रहा है। तो यहाँ पे देखो each लग गया तो उसके बाद his लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम इनको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि ईच आ गया और एवरी आ गया, तो बेशक एंड के साथ जुड़े हुए हो हम इनके साथ हिज लगाएंगे। अब ये रूल्स आपने याद रखने, करेक्शन ऑफ एरर्स में आ जाते होते हैं अक्सर। उसके बाद है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय और, ईदर, नीदर और नॉर सिंगुलर प्रोनाउंस इज यूज्ड। अगर और के साथ सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा होगा, ईदर के साथ, नीदर के साथ या नॉर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अली और हैदर। अली और हैदर शुड फिनिश हिज वर्क फर्स्ट। या तो अली या के साथ सिंगुलर जोड़ा ना तो ये सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पे एंड होता तो यहाँ पे देयर होता। और के साथ जब हम दो वर्ड्स को या दो लोगों को जोड़ते हैं तो फिर हम जो प्रोनाउन यूज होता है वो सिंगुलर होता है। अब हिज यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है। ऑलराइट, इसी तरीके से नीदर अली नॉर हैदर हैज डन हिज वर्क। ना ही अली ने और ना ही हैदर ने अपना काम किया। तो जब हम किसी दो सिंगुलर नाउन्स को जब इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं कि कैसे जोड़ते हैं, और के साथ जोड़ते हैं, नॉर के साथ जोड़ते हैं, नीदर के साथ जोड़ते हैं, तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे होगा नीदर बॉयज नॉर हैदर, नीदर अदर बॉयज नॉर हैदर हैज़ डन देयर वर्क। अब चूंकि यहाँ पे ये बॉयज लग गया ना तो ये प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे फिर देयर लग जाएगा, यहाँ पे हिज नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है इज गिवन प्रेफरेंस ओवर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन। याद रखो, जब कभी भी आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो तो सेकंड पर्सन को पहले लगाते हैं, यू को पहले लगाते हैं। सिमिलरली अगर आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप यू को पहले लगाते हैं। ठीक है, और आपकी जो जनरल लाइफ है इसमें भी आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो है यू। इसको यू एटीट्यूड कहते हैं, कंसिडरेशन, आप। जब आप यू एटीट्यूड के साथ बात करोगे ना तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल और स्मूथ हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपको क्या पसंद है,
आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, जैसा आप कहें। तो ये जो ये एटीट्यूड होता है, ये आपकी रियल लाइफ में भी जब आप ये दूसरे को पहले रखेंगे ना, योर लाइफ विल बी स्मूथ एंड सक्सेसफुल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। तुम और मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। ही एंड आई, अब यहाँ पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कंपैरिजन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थर्ड पर्सन को पहले रखा, अपने आप को बाद में रखा। ठीक है, अपने आप को आपने बाद में रखा। तो यही कामयाबी की कुंजी है कि अपने आप को बाद में रखना है, दूसरों को पहले रखना है। ठीक है, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। यू एंड ही, अब पहले में सेकंड और फर्स्ट का कंपैरिजन था, थर्ड में तो आपने सेकंड को पहले रखा, दूसरे में थर्ड और फर्स्ट का था तो आपने फर्स्ट को पहले रखा, और तीसरे वाले में सेकंड और थर्ड का था, आपने सेकंड पर्सन को पहले रखा। यू एंड ही मस्ट नेगोशिएट विद ईच अदर, कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। Alrighty, well that's all for today, and you can follow us on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Twitter. Thank you very much for watching this video. I will be here soon. Thank you.